अभी इसके बारे में आप सरकार से कब बातचीत करने का सोच रहे हैं? सरकार तो बात करती नहीं, बिल्कुल आंदोलन तो शुरू होगा। ये तो गांव-गांव में आंदोलन शुरू होगा। मूवमेंट का नाम दिया था कि हमारा खेत हमारा अधिकार, या हमारे खेत का हमारा अधिकार है। देश दिल्ली से चलता है या वाशिंगटन से चलता है, हम तो कंफ्यूज हैं। बता रहे हैं, अब वो कह रहे हैं 26 से 18 हो गया। वो ये नहीं बता रहे हैं कि वहाँ एक्चुअल में हमारे क्या टैक्स हम देते थे। 2.9% हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे टैक्स देते थे, अब वो 18% हो गया है। अगर $500 से कम रहता है तो उसमें सोचा जाएगा, वो ड्यूटी फिर हम बढ़ा सकते हैं। मतलब वो थ्रेट भी कर रहा है हमको, ट्रंप की और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑर्डर्स हैं, उससे लगता है कि हिंदुस्तान एक आजाद देश नहीं, अमेरिका का गुलाम है। तो सरकार इसको वापसी ले ले, नहीं तो देश में जन आंदोलन होंगे। अभी रिसेंटली जो इंडिया यूएस के ट्रेड डील हुआ है, उसके मुताबिक अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले बहुत सारे कृषि प्रोडक्ट्स के ऊपर तटकर निकाल दिया गया है। उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? सर नंजुंदा स्वामी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को शुरू किए थे और लंबे समय से इसको लड़ रहे हैं। WTO से पहले भी डुंकल ड्राफ्ट को हम अपोज कर रहे थे और उसमें हमारा बेसिक यही था, क्योंकि उसमें फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर को ट्रेड में शामिल किया गया था। दुनिया में ट्रेड पहले भी होता था, लेकिन एग्रीकल्चर ट्रेड में नहीं था। WTO ड्राफ्ट में, डंकल ड्राफ्ट में एग्रीकल्चर को ट्रेड में डाल दिया गया। तो प्रोफेसर के लीडरशिप में हम लोग लड़ रहे थे और जब हम लड़ रहे थे तो उसके दो रिजल्ट्स उस लड़ाई के हुए। WTO में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आज भी पेंडिंग है, साइन नहीं हुआ वो। और जो तटकर की बात है, जो टैक्स हम लगाते थे, उसमें हमको टैरिफ लाइन मिली। हम अपनी एसेंशियल कमोडिटी को बचाने के लिए हमको WTO में कुछ टैरिफ लाइन मिली। हम 300% तक टैरिफ लगा सकते हैं, ऐसा WTO में प्रोविजन था। तो वो कम ज़्यादा जैसा सरकार देखती थी, अपना सस्ते सामान हमारे देश में ना आए तो सरकार उस टैक्स को बढ़ा लेती थी और किसान कहीं ना कहीं बच जाता था। अब जो अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, उसमें ड्यूटी उसमें 0 हो गई है। अब आप 0 ड्यूटी पे कोई भी सामान आएगा, आप वहाँ का सस्ता सामान, अमेरिका के किसान को प्रति वर्ष 62 लाख रुपए एग्रीकल्चर सब्सिडी मिलती है। इतनी सब्सिडी लेने वाला किसान अपने सामान को सस्ते में बेच सकता, क्योंकि उसको गवर्नमेंट वहाँ मार्केट सपोर्ट देती है। और वो सामान यहाँ 0%, हमारे यहाँ ड्यूटी 0 कर दी गई है। वो सस्ता सामान, अमेरिका के किसान का सस्ता सामान हमारे बाजार में आएगा तो हमारे किसान कहाँ जाएगा अपने सामान को लेके? हमारा किसान ख़त्म होगा। हमको वो फसलें, जो भी सामान वहाँ से आएगा, हमारा किसान उसको कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी सब्सिडी नहीं है। हमारे यहाँ अमेरिका में 80% जो लैंड होल्डिंग है वो कंपनी के पास, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, हज़ारों हेक्टेयर की होल्डिंग है उनकी। हमारे यहाँ तो 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ का किसान है। एवरेज किसान 90% किसान 5 एकड़ से नीचे, तो हम उनका कंपटीशन नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ द पीपल, इट इज़ नॉट ए ट्रेड फॉर अस एंड वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू कम्पीट विद एनीवन दोज आर गेटिंग द हुज सब्सिडी। सो ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। इसलिए हम इसका विरोध आज से नहीं, 92 से कर रहे हैं। प्रोफेसर की लीडरशिप में करते रहे और प्रोफेसर के जाने के बाद भी लगातार हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। ये जो कुछ हुआ, ये तो इतना बड़ा धोखा देश के लोगों के साथ हुआ है, हमको कुछ नहीं पता था। एक दिन वाशिंगटन से खबर आती है तो समझौता हो गया। देश दिल्ली से चलता है या वाशिंगटन से चलता, हम तो कंफ्यूज हैं। कोई भी जो संप्रभुता है देश की, वो इसमें होती है कि हमारे फैसले हम लें, हमारी सरकार ले। आज तो बिल्कुल
अति हो गई है कि हमारा फैसला वाशिंगटन में लिया जा रहा, हमको कहा जा रहा कि समझौता हो गया, और हमको डांटा जा रहा कि तुम समझौते में गड़बड़ करोगे तो हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। देखिए कितना, मतलब यानी कि हम तो गुलाम, हम आज़ाद मुल्क में हैं ही नहीं। हमको एक देश धमका रहा है। साम्राज्यवाद क्या, कॉलोनियल सिस्टम में क्या था कि उनका डंडा चलता था, लंदन से ऑर्डर आता था और हम पे डोमिनेशन था, हमको वो हमारे पे हुकूमत चलाते थे। आज भी वो क्लियर कह रहा है। आप उसके पिछले एक सप्ताह में जो स्टेटमेंट हैं ट्रंप की और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, जो ऑर्डर्स हैं, उससे लगता है कि हिंदुस्तान एक आज़ाद देश नहीं, अमेरिका का गुलाम है। और अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में जो किसान, जो छोटा और सीमांत किसान है, वो ख़त्म हो जाएगा। वो खेती बेचने पे मजबूर होगा, खेती अपनी, और यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ, यहाँ वो पूंजीपति खेती करेंगे, मार्केट पे उनका कब्जा होगा। खाने पीने के सामान की कीमतें उन पूंजीपतियों के हिसाब से तय होंगी। और ये देश जो एक बड़ा सुंदर देश है, जो विविधता का देश है, जो किसानों का देश है, जिसमें खेती किसान की कल्चर है, वो ख़त्म हो जाएगा। वो साफ दिखाई दे रहा। आज करो या मरो, या तो इस सरकार को मजबूर करें कि एग्रीकल्चर को इस समझौते से बाहर लाया जाए, ना तो मरने के लिए तैयार रहने की स्थिति आ गई है। तो हम अपने किसान को आह्वान कर रहे हैं, उसको एजुकेट कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये आखिरी मौका है। अगर इस मौके पे चूक गए और अगर इनको नहीं रोका तो ना हम होंगे ना हमारा भविष्य होगा। ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। पर सरकार तो कह रही है कि हम लोग 25% टैरिफ से 18% तक नीचे आएगा इससे। देखिए हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे यूएस में 2.9% टैक्स लगता था पहले, अब 18% लगेगा। तो टैरिफ कम हुआ है या ज़्यादा हुआ? वो पहले के आंकड़े नहीं बता रहे, पहले के नहीं बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं 26 से 18 हो गया। वो ये नहीं बता रहे हैं कि वहाँ एक्चुअल में हमारे क्या टैक्स हम देते थे। 2.9% हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे टैक्स देते थे, अब वो 18% हो गया है। और हम जो एवरेज में 25% टैक्स जो था हम लगाते थे उनके प्रोडक्ट पे, वो 0 हो गया। एक तरफ 3 से 18 हो गया, जो हमारा जो सामान जाएगा उस पर 3 से 18 हो गया, और वहाँ से जो हम 25% उनसे लेते थे वो 0 हो गया। तो क्या इस अच्छा आम आदमी, अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है कि बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया और किसान को किसी भी हिसाब से फ़ायदा नहीं होने वाला। स्टेटमेंट रिलीज किया गया पहले, उसमें ये बताया गया कि पल्सेस इससे बाहर है। और अभी यूएस से और एक स्टेटमेंट आता है वाइट हाउस से, उस स्टेटमेंट में पल्सेस भी इंक्लूडेड है। और भारत के किसान जो पल्सेस 50% पल्सेस के ऊपर निर्भर है, अभी ये पल्सेस के ऊपर भी ये ट्रेड डील में वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारे किसानों के ऊपर क्या असर होगा? देखिए क्या है कि ये जो कुछ भी अभी हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। जो अमेरिका चाहेगा वो होगा। एक गुलाम देश की तरह से जब हमारी सरकार गुलाम की तरह से व्यवहार कर रही है, वो जो बोल रहा है उसको स्वीकार कर रही है। हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई पलट के जवाब नहीं दे रहा। वहाँ से डेली कोई ना कोई एक ऑफिस ऑर्डर निकल रहा है और उसमें डायरेक्शन हमको दी जा रही हैं और हमारी सरकार साइलेंट है। हमारे कृषि मंत्री कह रहे थे कि कुछ फसलों को इससे बचाया जाएगा। क्यों कुछ फसलों को बचाया जाएगा? सारी फसलों को क्यों नहीं बचाया जाएगा? कुछ फसलों को बचाने का मतलब उनका आशय क्या है? और वो बल्कि बिल्कुल ऑर्डर में बिल्कुल साफ आया है कि मक्का नहीं आएगी, फोड़ आएगा, सोयाबीन नहीं आएगा, सोयाबीन का तेल आएगा। तो और फिर क्या करेंगे? हमारी सोयाबीन को कौन लेगा? जब हमारी सोयाबीन तेल वहाँ से आ गया तो हमारे किसान की सोयाबीन को क्यों खरीदेगा कोई? तेल के लिए तो वो खरीदी जाती है। पाउडर बनता है। 70% मक्का जो है वो पोल्ट्री फार्म में जाती है, मुर्गी दाने के लिए जाती है, और वो मुर्गी दाना वहाँ से आ रहा है।
वो कह रहे हैं लाल ज्वार आएगी, तो पशुओं के लिए बचेगा क्या, क्या नहीं आएगा। हमारा ये मानना है कि सरकार बिल्कुल गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है। रॉ फॉर्म में नहीं आएगा, प्रोसेस्ड होकर सब कुछ आएगा, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। उस ट्रेड डील में पूरी तरह से हमारी सरकार ने सरेंडर कर दिया। पूरा जो है मार्केट हमारी बर्बाद होगी, पूरा किसान बर्बाद होगा, ये होने वाला है। और हम बिल्कुल उसको समझ रहे हैं और समझ के चेता रहे हैं लोगों को, समझा रहे हैं लोगों को कि आखिरी मौका अपने आप को बचाने का तैयार हो गया। 2025 तभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो यूएस गए थे, तभी वहाँ पे उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि 500 बिलियन बाइलैटरल ट्रेड करेंगे दोनों देश। पर अभी ऐसे दिख रहा है, जो यूएस के जो व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आया हुआ है उसके मुताबिक ऐसे दिख रहा है कि सिर्फ इंडिया इंपोर्ट करेगी यूएस से। ये बाइलैटरल ट्रेड के बदले में ये सिर्फ यूएस में इंपोर्ट हो रहा है। देखिए, इस डील को यूएस से टोटल डिक्लेरेशन यूएस से किया जा रहा है और यूएस की डील में किसी भी ऑर्डर में ये नहीं है कि इंडिया से भी 500 अरब डॉलर का सामान बदले में आएगा। वो केवल ये कह रहे हैं कि हम 500 अरब डॉलर का व्यापार हिंदुस्तान हमसे कंपलसरी करेगा। वो नहीं कह रहे हम करेगा, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान की मजबूरी है, हिंदुस्तान को हम बाउंड करेंगे कि वो 500 अरब डॉलर का वो व्यापार करे और हम उसको मतलब उस पर वो रखेंगे, नज़र रखेंगे। अगर 500 डॉलर से कम रहता है तो उसमें सोचा जाएगा, वो ड्यूटी फिर हम बढ़ा सकते हैं। मतलब वो थ्रेट भी कर रहा है हमको, हम वहाँ ट्रेड करेंगे। इस बारे में एक शब्द भी किसी ऑर्डर में मेंशन नहीं किया गया। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा। प्रधानमंत्री देश के सामने स्पष्ट क्यों नहीं आता, बताता क्यों नहीं देश को? ऑफिशियल स्टेटमेंट जैसे अमेरिका रोज जारी कर रहा। अमेरिका ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, उसमें कुछ मिनिस्टर और अफसर हैं जो हम पे नज़र रखेंगे कि हम रसिया से तेल तो नहीं खरीद रहे। ऑफिशियल हमारी सरकार क्या कर रही है? कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इधर उधर की बातें बस ये फैला रहे हैं कि अच्छा हो गया, देश निहाल हो जाएगा, जुबानी बातें कर रहे हैं। कोई ऑफिस ऑर्डर आज तक भारत सरकार ने निकाला नहीं इस मामले में। अपने आप में ये दर्शाता है कि हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। हमारा कॉमर्स मिनिस्टर देश को गुमराह कर रहा है। एक तरफा ये व्यापार होगा, एक तरफा व्यापार होने वाला है। हमारा कुछ भी उसमें है नहीं। उनके आप देखें ऑर्डर, डेली ऑर्डर निकल रहा है वहाँ से कि क्या क्या इंक्लूड है, क्या जाएगा, कितना जाएगा। और इस 5 बिलियन डॉलर के बारे में उनका परसों का स्टेटमेंट है कि अगर वो कम रहता है तो हमको ड्यूटी बढ़ाने की सोचनी पड़ेगी। वो थ्रेट कर रहा है वो हमको। अभी जो टैरिफ जो कम किया है 25%, ये भी ऐसे लग रहा है कि वो टैरिफ डाला गया था इसलिए कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। वो एक पनिशमेंट जैसे दिख रहा था। ये प्रेशर था, सारा प्रेशर था। वो उसको ये बर्दाश्त नहीं था। रशिया से हम तेल ले रहे थे। हमको रशिया से तेल लेना मुनाफे का सौदा है क्योंकि रशिया हमारा पड़ोसी है। हमको वो बाध्य कर रहा है कि अमेरिका और वेनेजुएला जो है वहाँ मतलब अगर जहाज से भी जाएं तो 24 घंटे जहाज चलता है। यहाँ 4 घंटे में हम रशिया पहुँच जाते हैं। हमको रशिया से तेल लेना जो है लाखों करोड़ रुपए का फ़ायदा हमको होता है उसमें, और उसमें हमको वो पुश कर रहा है। वो कौन होता है हमको डायरेक्शन देने वाला? किसी भी आज़ाद मुल्क को डायरेक्शन देने वाला। और अगर हम इसको स्वीकार करते हैं तो हमको डूब के मर जाना चाहिए। इतनी बड़ी कंट्री, इतना बड़ा बाजार जिसमें घुसने के लिए लोग तरसते हैं, कंट्री तरसते हैं कि हिंदुस्तान के बाजार में हमको भी कुछ बेचने का मौका मिल जाए। उस हिंदुस्तान को डंडा दिखा के वो अपना सामान बेचने की बात कर रहा, ये शर्मनाक। डिक्लेयर होने के बाद आपने सरकार से बातचीत करने की कोशिश की? देखिए, ये सरकार पिछले 12 साल से देश में है और 12 साल में किसी भी जन आंदोलन से बात नहीं की है प्रधानमंत्री ने। वो केवल दिखावा करते हैं जो इनके पार्टी से संबंधित किसान संगठन है, जैसे किसान संघ है या दूसरा किसान मोर्चा बीजेपी का है, उनके लोगों को बैठा के पब्लिसाइज करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान नेताओं से मिले।
वो उनकी पार्टी के लोग हैं जो वो कहते हैं, वो हाथ उठा के तालियां बजाते हैं, लेकिन कोई जन आंदोलन देश में हमारा मूवमेंट नहीं, किसी भी मूवमेंट से प्रधानमंत्री ने आज तक बुला के, जिन्होंने भी प्रयास किया प्रधानमंत्री से मिलने का, हमने अनेक बार पत्र लिखे हैं उनको, वो कभी किसी मूवमेंट से आंदोलन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही अहंकार है, और जब प्रधानमंत्री अहंकारी हो जाता है तो देश का भविष्य अंधकार में होता। स्थिति ये है कि हम चाहते हैं, हमने तो अभी कहा था, ये हमने मीटिंग की थी एक, और वहाँ एक सवाल आया था कि आपने विपक्ष के लोगों को बुलाया। हमने कहा सत्ता पक्ष के लोग हमारे मंच पे आके अगर इस ट्रेड डील का विरोध करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनको माला पहनाएंगे। यहाँ सबका स्वागत है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम जनहित के लिए कार्य करते हैं, और जनहित में अगर सत्ता पक्ष के लोग भी आएंगे तो हमारा मंच उनके लिए उपलब्ध है। कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर ये डील से बाहर रखने के लिए आप मांग कर रहे हैं? हमारी मांग केवल एक है कि कृषि को इस डील से बाहर रखा जाए। कृषि व्यवसाय नहीं है हमारे लिए, हर किसान महत्वपूर्ण है, चाहे वो फूल की खेती करता है, चाहे वो महंगे से महंगी फसल उगाता है, सस्ती से सस्ती में फसल उगाता है, सबको बचाने का उद्देश्य हमारा है। और छोटा किसान बड़ी छोटी छोटी होल्डिंग के साथ अपना गुजर बसर देश में करता है। हम चाहेंगे कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप के लिए नहीं लड़ रहे हैं, खेती को इससे बाहर रखा जाए, ये बेसिक डिमांड है हमारी इस डील से। हमारे जो ये डील हुई है इसके अगेंस्ट में कल भी हमारा मूवमेंट था 12 तारीख को, 12 फरवरी को, और हमने मूवमेंट का नाम दिया था कि हमारा खेत हमारा अधिकार, कि हमारे खेत पे हमारा अधिकार है। और उसमें पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुई। अपने खेत पे ही किसान ने प्रोटेस्ट किया, और जो डील की जो कॉपी थी वो जलाई, बर्न की वहाँ। तो इस डील से गांव के लोग जुड़े हुए हैं, और वे पूछते हैं कि क्या समझौता हुआ। अभी फाइनल डील दस्तावेजों में अभी आई भी नहीं है, लेकिन अमेरिका जो कह रहा है उससे ये लगता है कि एग्रीकल्चर को, दूध के किसान को, मजदूर को यहाँ पर बहुत नुकसान होने वाला है, ये लगता है उससे, और उसके लिए लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो सरकार इसको वापसी ले ले, नहीं तो देश में जन आंदोलन होंगे। अभी इसके बारे में आप सरकार से कब बातचीत करने का सोच? सरकार तो बात करती नहीं। सरकार ने तो जब 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई थी तो उस टाइम पे 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार बात हुई थी, वो भी 3 काले कानून के ऊपर बात हुई थी। उसके बाद में सरकार से हमारी कोई बात नहीं हुई, ना उससे पहले कभी बात हुई ना उसके बाद हुई। तो ये ट्रेड डील का जो ये मसला अभी जारी है, इसके ऊपर भी आप आंदोलन शुरू करने का सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आंदोलन तो शुरू होगा। ये तो गांव-गांव में आंदोलन शुरू होगा। गांव-गांव में किसान है, मजदूर है, भूमिहीन किसान है, उन सबको इस नुकसान क्या हिस्सा होगा उसके बारे में जानकारी देंगे। छोटी बड़ी मीटिंग हमारी चली हुई है, और हम गांव तक जा रहे हैं, संगठन के सब लोग जा रहे हैं, और भी जो संगठन है वो भी इस डील के खिलाफ है, वे भी सब लोग जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जा रहा है, पर तो सरकार गांव तक जाएंगे। सरकार के आंकड़े तो कुछ और बोलती है, और सरकार कुछ और दिखा रहा है। तो सरकार तो दिखाएगी ना, आंकड़े भी सरकार दिखाएगी कि अच्छा रहेगा, वो तो उनकी मजबूरी है। सरकार में शामिल है तो वे बोल लेंगे भी, उनके लोग भी बोल लेंगे। लेकिन 0% पे यहाँ पे प्रोडक्ट जाके कैसे बेनिफिट होंगे, यहाँ का किसान कैसे बचेगा? बता दो कोई, किस तरह से बच जाएगा हमारा किसान?